हेलो बाबू, कैसे हो जी आप लोग। बाबू, आज बिहार बोर्ड के द्वारा 2026 के बच्चों के लिए 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। उसी बदलाव को हम लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, आप लोग के समक्ष आए हैं कि वो कौन कौन से ऐसे 4 बड़े बदलाव हैं जिनको हमें अपने प्यारे बच्चों, अपने प्यारे बाबू भाई को बताना जरूरी है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि वो 4 बड़े बदलाव कुछ इस प्रकार है जो हम आपको इस वीडियो में दर्शाने वाले हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये है आपका ब्रेकिंग न्यूज, वो भी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। बाबू, आपको पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है बिहार बोर्ड के उन अपडेट को देखना जो आपको एक टॉपर बनाने की रणनीति तक पहुंचा सकता है। बच्चों, कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो बिन देरी करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली दफा विजिट किए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मेरे प्यारे बाबू जी को मिल सके। तो विद्यार्थी जी, चलिए बिन देरी करते हुए इस क्लास को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और बताने वाले हैं कि वो कौन ऐसे बड़े बदलाव हैं जो बिहार के बच्चों को जानना अति महत्वपूर्ण है। अब हर बच्चा करेगा पेपर में टॉप। 2026 का जो नया गेम शुरू हुआ है ना, उसमें हर बच्चा करेगा, बिहार के जो कॉपी है, बिहार के जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे करेंगे इस बार टॉप। अब देखिए कैसे आपको करना होगा टॉप। बाबू, बिहार बोर्ड 26 के ये बदलाव विद्यार्थी को शैक्षणिक अनुभव के बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो बदलाव किए गए हैं वो बिहार के बच्चों की शैक्षणिक सुधार के लिए किए गए हैं। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भी है, जो शिक्षा नीति में प्रदर्शिता, क्षमता निर्माण और छात्र केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। बच्चों, ये जो शिक्षा है वो आपके शैक्षणिक योग्यता और आपके अनुभव को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। बाबू, नए बोर्ड परीक्षा पैटर्न में विद्यार्थी का मनोबल बढ़ाने के लिए, परीक्षा का तनाव कम करने के लिए और उनकी क्रिएटिव स्किल्स को परखने में विशेष ध्यान दिया गया है। परीक्षा अब सिर्फ याद करने की नहीं बल्कि समझने और प्रयोग करने की भी होगी, जिनसे छात्र सजग और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। बाबू, अब हम आप लोगों को बता दें कि बिहार बोर्ड परीक्षा 26 में छात्रों के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश आया हुआ है ना, वो क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि पहली बार जो आपकी बोर्ड परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगी। दूसरी परीक्षा सिर्फ उन विषयों में होगी जिनमें बाहरी मूल्यांकन 50 अंक से ऊपर होगा, जिसमें बाहरी मूल्यांकन जो होगा वो 50% से ऊपर होगा। उसी की परीक्षा आपकी दूसरी परीक्षा में ली जाएगी। प्रत्येक विषय के आंतरिक मूल्यांकन की अंतिम तिथि जो होगी वो आपको 14 फरवरी 2026 से है। ठीक है बच्चों। अब स्कूलों को भी परीक्षा का सही समय पर मूल्यांकन कर परिणाम जल्दी घोषित करने और छात्र सुधार परीक्षा के लिए आवेदन समय पर करें, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया के लिए सीमित समय होगा। छात्रों को परीक्षा के पैटर्न तथा नए नियमों के बारे में स्कूलों से नवीनतम जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। बाबू, बिहार बोर्ड 26 का जो नया पैटर्न है जिससे छात्रों को हो सकते हैं फायदे, इसके बारे में सबसे पहले हम आपको अब चलते हैं बताने। बाबू, मैं आपको बता दूं कि परीक्षा अब साल में 2 बार होगी। पहली मुख्य रूप से जो परीक्षा होगी आपको वो छात्र अपनी तैयारी से करेंगे, जैसे कि परीक्षा अब साल में 2 बार होगी, पहली मुख्य और दूसरी सुधार के लिए, जिसमें छात्र अपनी तैयारी सुधार सकते हैं। ठीक है बच्चों। और देखिए, आपका प्रश्न पत्र में रटाई वाले सवाल कम होंगे, जितने भी आप रटे हुए हैं उसका जो सवाल है ना वो कम आएगा। यही जो टिप्स है ना, यही बच्चों को बनाएगा टॉपर। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अब नया पैटर्न में अब विषय में जुड़े केस स्टडी और थ्योरी के ऊपर सवाल होंगे। अब आपको रटा रटाया हुआ से काम नहीं चलने वाला है बच्चों। अब आपका जो मूल्यांकन होगा ना, कॉपी का जो मूल्यांकन होगा बाबू, वो डिजिटल मूल्यांकन में चाइल्ड की पहचान सुरक्षित रहेगी और गलतियों की संभावना कम होगी। पहले होता क्या था, तो जो हाथ से चेक किया जाता था ना, उसमें
एकाध ठो ऑब्जेक्टिव इधर उधर कर दिए जाते थे, जो क्वेश्चन थे वो इधर उधर हो जाते थे। अब आपका जो चेक होगा ना वो कंप्यूटर बेस्ड चेक होगा और उसमें QR स्कैनर होगा, उसी से आपकी जो परिमाण होगी, रिजल्ट होगा, उसको घोषित किया जाएगा। बच्चे विज्ञान विषय में 10वीं के छात्रों के लिए बेसिक और एडवांस 2 स्तर के विकल्प होंगे, जिनसे छात्र अपनी क्षमता के अनुसार विषय चुन सकेंगे। उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी, जिससे क्लास में नियमितता बढ़ेगी। आंतरिक मूल्यांकन से छात्रों को प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के माध्यम से भी अंक मिलेंगे, जिनसे उनकी जो अवधारणा और सीखने की क्षमता है वो परखने में मदद मिलेगी। बोर्ड परीक्षा 26 के मुख्य बिंदु जो हैं, इसको अब हम आपको एक टेबल की सहायता से समझाने वाले हैं। इसको समझना आपको अति महत्वपूर्ण होगा बच्चों जी। इससे पहले, इसे समझाने से पहले आपसे विनती है कि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। अब चलिए, इसमें कुछ बिंदु है जो पॉइंट है और इसका कुछ विवरण है, इसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं कि वो कौन कौन से ऐसे विवरण है जिसके बारे में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को जानना जरूरी है। परीक्षा की जो संख्या होगी, परीक्षा की जो संख्या होगी उसके बारे में बच्चों को आपको जानना जरूरी है। साल में अब होगा 2 बार परीक्षा। फर्स्ट जो परीक्षा होगा, जो अनिवार्य परीक्षा होगा, वो आपका फरवरी में होगा और बाकी जो आपका एग्जाम होगा वो मई में ली जाएगी। पहली परीक्षा जो आपकी होगी, अनिवार्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, वो आपका फरवरी में होगा, ठीक है। और दूसरी परीक्षा जो होगी आपको चुनिंदा विषयों में होगी, वो आपका मई में लिया जाएगा। जो दूसरी परीक्षा है आपकी वो मई में होगी और वो चुनिंदा विषयों की परीक्षा होगी। इंटरनल असेसमेंट का जो परीक्षा होगा 30% अंक इंटरनल और प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। परिणाम घोषित 30 जून को किया जाएगा। बाबू, आपका जो परिणाम होगा वो 30 जून को घोषित किया जाएगा और अर्हता अर्थात एलिजिबिलिटी जो होगी वो कम से कम 3 विषयों में मुख्य परीक्षा दी हो, ठीक है। डेट शीट जो होगा वो आपको 1 से 10 दिन के पहले ही घोषित कर दिया जाएगा। छात्र संख्या अनुमानित जो होगा आपका वो 26 लाख होगा 10वीं क्लास का और 20 लाख बच्चे होंगे आपके 12वीं क्लास के। बाबू, अब कुछ आपको बुलेट पॉइंट फॉर्म देखना जरूरी है। वो कौन कौन से ऐसे मुख्य बातें हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का यह है कि 2 बोर्ड परीक्षा, साल में 2 मौके मिलेंगे सभी विद्यार्थी जी को। सिलेक्ट सब्जेक्ट में री एग्जाम सिर्फ खास विषयों में दोबारा होगा। इंटरनल व असेसमेंट में अनिवार्य लगभग 30% वोटेज रहेगा। रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाएगा। परीक्षा के बाद जल्द ही परिणाम को घोषित कर दिया जाएगा। डेट पहले जारी होगी और तारीखें समय से घोषित होगी। लचीली परीक्षा व्यवस्था, छात्र अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा चुन सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बदलाव NEP 2020 की सिफारिशों के अनुसार हुआ है। स्कूल और अध्यापकों पे कम दबाव पड़ेगा। परीक्षा की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है 2 बार करके। बाबू, अब हम लोग डेट शीट और टाइम टेबल को देखने वाले हैं कि क्या डेट शीट रहने वाला है और क्या टाइम टेबल रहना है। बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी और अप्रैल के पहले हफ्ते तक चलेगी। प्रैक्टिकल व इंटरनल असेसमेंट 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 14 फरवरी 2026 के बीच में होंगे। डेट शीट पहली बार परीक्षा में करीब 1 से 10 दिन पहले जारी की गई है, ताकि छात्रों की रणनीतिक रूप को तैयार का पूरा समय मिल सके। बाबू, जो आपका परीक्षा का मूल्यांकन होने वाला है ना, उसका एक नया पैटर्न बन के आया है प्यारे विद्यार्थी जी के लिए। उसके बारे में हमें जानना अति महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी जी, प्रैक्टिकल व इंटरनल असेसमेंट का वेटेज बढ़ाया गया है। अब यह लगभग 30% तक माना जाएगा। थ्योरी परीक्षा का अंक वितरण एवं मूल्यांकन का तरीका साफ साफ बताया गया है। छात्रों को परीक्षा के तुरंत बाद रिजल्ट और री एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन का भी विकल्प मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थी जी, ये रहे बिहार बोर्ड के द्वारा 4 कुछ नियम जो इस प्रकार थे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप पहली दफा मेरे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को आसानी से मिलता रहे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।